सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 27 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी कलाकृति और पुरा अवशेष दिए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 157। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की 4 दिन की यात्रा के दौरान 157 कलाकृति और पुरा अवशेष सौंपे हैं जो कि दूसरी से लेकर 18वीं सदी तक पुराने हैं। इनमें 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से तैयार की गई 1.5 मीटर की नक्काशी से लेकर 12वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांसे की मूर्ति भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है जिनका नाम है डेनियल क्रेग। जेम्स बॉन्ड के अभिनेता डेनियल क्रेग को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है। डेनियल क्रेग की नई जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई भारतीय सिनेमा में रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी कैफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर मिला है 14वां स्थान। हाल ही में जारी कैफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत को 14वां स्थान मिला है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सूचकांक में सबसे तेज प्रगति करने वाले देशों में से एक है और वर्ष 2020 में कोरोना के दौरान 61% भारतीयों ने एक अजनबी की मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने हाल ही में डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स मार्च 2021 डाटा जारी किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स मार्च 2021 डाटा जारी किया है जिसके मुताबिक 2020-21 के दौरान बैंक जमा में साल दर साल 11.9% की बढ़ोतरी हुई है जबकि 2019-20 में यह 8.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर रहा है बेंगलोर। स्टार्टअप जीनोम द्वारा हाल ही में अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 जारी की गई है जिसमें भारत के बेंगलोर ने 23वां स्थान हासिल किया है। इस बार लंदन, मुंबई और बेंगलोर को विश्व के टॉप स्टार्टअप केंद्रों में शामिल किया गया है जबकि इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में मुंबई को पहले स्थान पर रखा है। 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज ही के दिन विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने की थी जबकि 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाना और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौभाग्य योजना के सफल क्रियान्वयन के हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यहाँ पर आपके वर्ष पूरे हो चुके हैं 4। 25 सितंबर सन 2017 को घोषित की गई विश्व के सबसे अभी घरेलू विद्युतीकरण योजना में से एक सौभाग्य योजना के सफल क्रियान्वयन के हाल ही में 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत प्रारंभ होने के बाद से मार्च तक 2.82 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए हैं? तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं 42 विजेताओं को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए हैं।
ये NSS पुरस्कार 3 विभिन्न श्रेणियों में 42 विजेताओं को उनके योगदान के लिए दिए गए हैं जिन्होंने असाधारण निष्ठा, सेवा और साहस की भावना का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। उनका नाम है GC मुर्मू। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। उनका कार्यकाल वर्ष 2022 से 2027 तक 6 साल के लिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला प्रतिष्ठित संस्थान है। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टोकरेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये किया है चीन ने। चीन के सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने हाल ही में सभी क्रिप्टोकरेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी के वैश्विक मूल्यों में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव देखने आया है। बैंक के मुताबिक बिटकॉइन और सभी क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार व्यापक हो गया है और आर्थिक व वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2021 को आज ही के दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन है। कुलप्रीत यादव की नई पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांग ला लॉन्च हो चुकी है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले 120 भारतीय सैनिकों की कहानी पर आधारित किताब द बैटल ऑफ रेजांग ला लॉन्च की गई है। इस किताब को पूर्व नौसेना अधिकारी कुलप्रीत यादव ने लिखा है। उत्तराखंड में बना उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम बन चुका है। हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम विकसित किया गया है। पामेटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। उत्तराखंड वन विभाग शाखा द्वारा कैंपा योजना के तहत विकसित किए हैं। पामेटम 3 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पाम की 100 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगे हुए हैं। राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार के भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा मिल गया है। GI दर्जा उत्पादक के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। आमतौर पर यह दर्जा नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। एक बार किसी उत्पाद को भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से सामान वस्तु नहीं बेच सकती। यह 10 साल के लिए वैध होता है और बाद में इसका नवीकरण भी किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल खंडूरी होंगे सेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडर। सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी को पश्चिमी कमान का नया कमांडर नियुक्त किया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह की जगह लेंगे जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह सेना के वायु रक्षा कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें बल में कमांडर इन चीफ रैंक पर नियुक्त किया गया है। ITBP ने नेपाल की मानसलू चोटी को फतेह किया। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के 2 अधिकारियों ने नेपाल की मानसलू चोटी पर तिरंगा लहराया है। ये चोटी दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8163 मीटर है। फतेह हासिल करने वाले दोनों ITBP के अधिकारियों कमांडेंट रतन सिंह सोनल और डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार ने 7 सितंबर को अपना अभियान शुरू किया था। अर्जुन बिजलानी ने जीता खतरों के खिलाड़ी 11। रोहित शेट्टी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 का रविवार को फिनाले हुआ जिसमें रोहित ने अर्जुन बिजलानी को विजेता घोषित किया। तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया। चक्रवाती तूफान गुलाब ने आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच के भूभाग को प्रभावित किया है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के बीच दक्षिण ओडिशा पर लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू होने के बाद आगे की तरफ बढ़ गया। चक्रवात गुलाब का नाम इस बार पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दिया है। IMD के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुलाब का नाम गुल आब रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को
ये मनाया जाता है? ए आपका आंसर हो जाएगा। इस वर्ष की थीम फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद है। यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ साथ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की एक पहल थी। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन मुख्यालय स्थान द हेग नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना 25 सितंबर 1912 को हुई थी। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के अध्यक्ष डोमिनिक जॉर्डन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। डी आपका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसको किया है। किस कंपनी के सह संस्थापक स्टीव वोजनियाक ने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एप्पल ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। एप्पल के सह निर्माता स्टीव वोजनियाक ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया गॉर्डन ब्राउन को। सी आपका आंसर हो जाएगा। एप्पल के सह निर्माता स्टीव वोजनियाक ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण का राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है गॉर्डन ब्राउन को। सी आपका आंसर हो जाएगा। WHO ने यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गॉर्डन ब्राउन वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक विजय गोखले हैं। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। WHO ने यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विजय गोखले इस पुस्तक के लेखक हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक एक व्यवसायी को उन रणनीतियों, युक्तियों और उपकरणों के बारे में जानकारी देती है। उनकी पहली पुस्तक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना के द्वारा कहां पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेंगे? तो ये कोलकाता में करेंगे। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था। WHO ने किस वर्ष के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किया है? 2005 के बाद ये संशोधन हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में कड़े संशोधन की घोषणा की है। 2005 के बाद से WHO द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता में यह पहला संशोधन। नए दिशा निर्देशों में WHO ने ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर सहित प्रमुख प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य जोखिम स्तर को कम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन MK1A खरीदेगा? तो यहाँ पर ये खरीदेगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। बी आपका आंसर हो जाएगा। सेना की लड़ाकू धार को तेज करने के लिए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी को 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया था। यह रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर पूर्व व पूर्व मध्य बंगाल खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? गुलाब है। बी आपका आंसर हो जाएगा। गरीब देशों को किस देश की ओर से कोरोना वैक्सीन खुराकों के
खेप को दोगुना किया जाएगा? फ्रांस की तरफ से दोगुना किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत की कंपाउंड महिला टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप के लिए आधिकारिक एंथम किसने कंपोज किया है? अमित त्रिवेदी ने ये कंपोज किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जलवायु संकेतक और सतत विकास अंतर संबंधों के प्रदर्शन पर एक नई रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? WMO ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। जलवायु संकेतक और सतत विकास अंतर संबंधों के प्रदर्शन पर एक नई रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? WMO ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 26 सितंबर को निम्न में से किसने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया? CSIR ने अपना स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया। सी आपका आंसर हो जाएगा। विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 26 सितंबर को ये मनाया गया। सी आपका आंसर हो जाएगा। BSI ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी हैं? 267 प्रजातियां जोड़ी हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिस समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।